तो दोस्तों आप सभी का स्वागत है मिशन वर्दी बैच में। आप सभी जल्दी से लाइव क्लास में जुड़ जाएंगे। सभी को गुड मॉर्निंग। और दोस्तों आज भी सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड प्रश्न है जो कि आपके एग्जाम के व्यू से सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है। तो जल्दी से सभी लोग लाइव क्लास में जुड़ जाएंगे। सभी को गुड मॉर्निंग। आज का भी सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है और महत्वपूर्ण है। तो जल्दी से सभी लोग लाइव क्लास में जुड़ जाएंगे। सभी लोग वीडियो को लाइक कर शेयर कर वीडियो में जुड़ जाएंगे क्लास में सभी लोग। तो चलिए दोस्तों आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों आप सबों को मैं बता दूं, अगर आपने इसके पहले के वीडियो नहीं देखा तो जाकर प्ले लिस्ट में देख सकते हो, वहाँ पे आपको सारा वीडियो मिल जाएगा। सारे वीडियो आप सबके लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए मेरे भाई, पहला प्रश्न क्या है, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के मुख्यालय कहाँ है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका उदयपुर में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारत में श्वेत क्रांति का जनक माने जाते हैं। तो दोस्तों भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो डॉक्टर वी कुरियर को माना जाता है। और दोस्तों मैंने सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न को वन लाइनर के तौर पर लेकर आया हूं, ताकि आपको ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े, ज़्यादा आपको रटना ना पड़े, एक बार देखने के बाद आपको याद हो जाए, ताकि आपके एग्जाम में आसानी से प्रश्न आए तो आंसर लगा कर आए। ठीक है मेरे भाई, और आप सबों के बीच एक सस्पिशन बन रहा है, क्या बिहार मद्य निषेध का एग्जाम कैंसिल हो गया? तो इसमें आप लोगों को कुछ मन सोचिए, कैंसिल हुआ है या नहीं हुआ है। कैंसिल अभी तक कुछ नहीं हुआ है, क्योंकि जो भी आप लोगों को नोटिस जो आप लोगों के सामने मिला, जो भी वायरल हो रहा है, उस पर आप देख सकते हैं जो डेट दिया गया है उस पर ओवर राइटिंग किया गया है डेट पे। ठीक है, तो ये आपको सही नहीं मानना है। ठीक है, जब तक कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं आ जाता है तब तक आपको अपनी तैयारी में लगे रहना है। ठीक है, आपके पास बहुत समय है, आप लोग एकदम तैयारी में लगे रहिए, उस नोटिस के चक्कर में मत पड़िए। देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि बोकारो स्टील प्लांट किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? तो रूस। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपके एग्जाम के व्यू में कई बार पूछा गया आपके एग्जाम में। ठीक है, तो ये आप सबके लिए एग्जाम के व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है? तो दोस्तों भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न में मेरे भाई, कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, तो उत्तर प्रदेश को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न क्या है, भारत में लिग्नाइट का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तमिलनाडु हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे भाई, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो दोस्तों एकदम इस सारे प्रश्नों को आप लोगों को शुरू से अंत तक क्लास में देखना है। जितना भी प्रश्न आए सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है और सिलेक्टेड है। देखिए मेरे भाई नेक्स्ट प्रश्न है कि मुद्रा पावर प्लांट किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? गुजरात में स्थित है। देख लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जनसभा कहाँ दिए थे? इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे भाई? तो वाराणसी में दिए थे, बीएचयू में दिए थे पहला। और ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आप लोग हमेशा याद रखना, महात्मा गांधी कहाँ दिए थे अपना जनसभा पहला? तो ये वाराणसी में बीएचयू में दिया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो विनोबा भावे ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं मेरे भाई। देखिए मेरे भाई नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि 1932 ईस्वी में कौन सा गोलमेज सम्मेलन हुआ था? इसका राइट आंसर आप सभी बताएंगे, सभी कमेंट करेंगे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा तीसरा हुआ था। ठीक है, 1932 में कौन सा गोलमेज सम्मेलन हुआ था? तो तीसरा हुआ था। ठीक है मेरे भाई, और कई बार एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया है, तो आप लोग क्लास छोड़कर मन जाए, क्योंकि ये सारे प्रश्न आप सबके लिए इंपॉर्टेंट है। और वन लाइनर इसलिए लेकर आया हूँ ताकि आपको आज ही इसी क्लास में याद हो जाए। ठीक है, इसलिए लेकर आया हूँ, तो क्लास में बने रहिए शुरू से अंत तक। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, गांधी जी ने दांडी समुद्र तट पर नमक कानून का उल्लंघन किया था, तो कब किए थे? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 6 अप्रैल 1930 को। ठीक है, इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, इनकलाब का नारा किसने दिया था? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे भाई, ये भी प्रश्न कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। इनकलाब का नारा किसने दिया था? तो दोस्तों मोहम्मद इकबाल ने दिया था। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि वर्ष 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना किए थे? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? फॉरवर्ड ब्लॉक। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस को कब छोड़ा था? तो 1939 में छोड़े थे। छोड़ने के बाद
किसका स्थापन किए थे? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किए थे। ठीक है, कई बार एग्जाम में ये भी पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो कार्बोहाइड्रेट है मेरे भाई। स्टार डालो इस प्रश्न पे। कई बार आपके बिहार पुलिस हो या मद्य निषेध हो या फायरमैन हो, किसी एग्जाम में ये बाकी नहीं रहा है प्रश्न, हर एग्जाम में पूछा गया। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? नींबू का कैंसर रोग किससे होता है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नींबू का कैंसर रोग किससे होता है मेरे भाई? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जीवाणु हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है सबसे हल्का तत्व है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सबसे हल्का तत्व क्या है? तो हाइड्रोजन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए मेरे भाई नेक्स्ट प्रश्न है आधुनिक आवर्त सारणी के 5वें आवर्त में कितने तत्व हैं? इसका राइट आंसर आप सभी अभी बताएंगे। आधुनिक आवर्त सारणी के 5वें आवर्त में कितने तत्व हैं? तो 18 तत्व है। ठीक है, इसका राइट आंसर 18। देखिए मेरे भाई नेक्स्ट प्रश्न है कि त्वरित चालक बनाए जाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको कई बार ये सेटों में देखने को मिला होगा। त्वरित चालक बनाए जाते हैं तो तांबे के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है, तो दोस्तों चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है? तो क्या होता है? गॉस। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है कि फ्यूज का सिद्धांत है, इसका राइट आंसर क्या होगा? फ्यूज का सिद्धांत है तो विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न मेरे भाई, कई बार एग्जाम में आपके पूछा गया प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न क्या हो जाएगा मेरे भाई? त्वरित चालक का आविष्कार किसने किया? इसका राइट आंसर आप सभी बताएंगे। त्वरित चालक का आविष्कार किसने किया? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया प्रश्न मेरे भाई। नेक्स्ट प्रश्न है कि संचार उपग्रह किस वायुमंडलीय स्थल में स्थित होते हैं? संचार उपग्रह किस वायुमंडलीय में स्थित होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आयन मंडल। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है कि जाकिर हुसैन कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जाकिर हुसैन कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो तबला। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है कि क्षोभ मंडल की धरातल से अधिकतम ऊंचाई है, तो क्षोभ मंडल की धरातल से अधिकतम ऊंचाई कितनी है? तो 18 किमी है। ठीक है, इसका राइट आंसर 18 किमी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं मेरे भाई। देखिए मेरे भाई नेक्स्ट प्रश्न है कि मेघ गर्जन वायुमंडल किस परत में होता है? इसका राइट आंसर आप बताएंगे। मेघ गर्जन वायुमंडल किस परत में होता है? तो क्षोभ मंडल में होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है कि हिमालय पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है? तो दोस्तों ये भी प्रश्न कई बार एग्जाम में आपका पूछा गया है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे भाई। तो हिमालय पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है? तो वल्लित पर्वत का है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। एंडेज पर्वत उदाहरण है, तो एंडेज पर्वत किसका उदाहरण है? तो वल्लित पर्वत का ही उदाहरण है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं मेरे भाई। देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 75 है। नेक्स्ट प्रश्न है कि पृथ्वी की सतह के नीचे डराओ भूत सेल कहलाता है, क्या कहलाता है? पृथ्वी की सतह के नीचे डराओ भूत सेल कहलाता है, मैग्मा कहलाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रथम महिला मुख्यमंत्री। देखिए यहाँ सभी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो सुचेता कृपलानी थी। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है। मध्य प्रदेश के अगर पूछे तो उमा भारती हैं थी। उमा भारती प्रथम मुख्यमंत्री महिला थी। और नेक्स्ट प्रश्न पूछा जाए अगर राजस्थान के प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो वसुंधरा राजे सिंधिया थी। अगर बिहार से पूछ ले तो आप सभी कमेंट करके बताइए, तो बिहार का प्रथम मुख्यमंत्री महिला कौन थी? आप सभी कमेंट करके बताएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि भारत के कितने राज्यों में द्विसदनात्मक विधान मंडल है? इसका राइट आंसर आप सभी बताएंगे, सभी कमेंट करेंगे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा 6। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है बिहार का प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो दोस्तों बिहार के प्रथम महिला मुख्यमंत्री राबड़ी देवी थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न क्या है? सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड है मेरे भाई, क्लास में एकदम बने रहिए, क्योंकि आपकी एग्जाम का डेट जो है अभी कैंसिल नहीं हुआ है। उस नोटिस पे आप लोगों को ध्यान नहीं देना है, बस अपने पढ़ाई पर ध्यान देना है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न ये है कि बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। उड़ीसा का प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी, कौन बनी भाई? तो उड़ीसा के प्रथम महिला मुख्यमंत्री
तो नंदिनी सत्यपथी, ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के किसी राज्य के राज्यपाल बनने वाली प्रथम महिला थी। भारत के किसी राज्य के राज्यपाल बनने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो सरोजिनी नायडू। दोस्तों ये सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड प्रश्न, एकदम क्लास में बने रहिएगा। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राज्यपाल के द्वारा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न क्या है, इसका राइट आंसर आप सभी बताएंगे। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसे देता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? राष्ट्रपति को देता है। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो राष्ट्रपति को देता है, ठीक है। और आप लोगों को मैंने बताया था राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देगा? तो उपराष्ट्रपति को। और उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देगा? तो राष्ट्रपति को देगा, ठीक है। इसी तरह आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को कौन हटा सकता है? तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को कौन हटा सकता है? तो विशेष बहुमत से पारित संसद के प्रस्ताव पर राष्ट्रपति हटा सकते हैं, ठीक है। तो राष्ट्रपति ही हटा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। दोस्तों आज हम बात करने वाले बिहार मद्य निषेध एग्जाम 2023 के बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु पब्लिकेशन का है। आपको बता दें कि इस बुक में आपको 20 प्रैक्टिस सेट देखने को मिल जाएंगे, प्लस 2000 बहुविकल्पीय प्रश्न भी देखने को मिलेंगे और 3 मॉडल पेपर भी देखने को मिलेंगे। साथ ही इस बुक में प्रैक्टिस सेट मिल जाते हैं, जो कि आपके एग्जाम के व्यू से सारे प्रैक्टिस सेट इंपॉर्टेंट होते हैं, सारे प्रश्न महत्वपूर्ण होते हैं। तो दोस्तों आप भी चाहते हैं कि मद्य निषेध में आपका भी सीट एक पक्का हो, तो इस बुक को ऑर्डर करना चाहते हैं तो इस बुक को तुरंत ऑर्डर करिए और अपनी पढ़ाई को बेहतर बनाइए और मद्य निषेध में एक सीट पक्का कीजिए। तो दोस्तों देर क्यों किए हैं, तुरंत जाइए, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया गया है, वहां से आप इस बुक को परचेज कर सकते हैं, या ऑफलाइन लेना चाहते हैं तो किसी भी दुकान पे जाकर आप इस बुक को ले सकते हैं और मद्य निषेध में अपना एक सीट पक्का कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न क्या है मेरे भाई। भारत में साइमन कमीशन का बहिष्कार का मुख्य कारण था। तो बहिष्कार का मुख्य कारण क्या था? तो सभी सदस्य उसमें क्या थे? अंग्रेज थे, ठीक है मेरे भाई। सभी सदस्य क्या थे? तो अंग्रेज थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे भाई, स्टार डालो इस प्रश्न पे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं मेरे भाई। सभी लोग वीडियो को लाइक कर एक बार शेयर कर देंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं मेरे भाई। देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है आपका। तो नेक्स्ट प्रश्न यही है कि महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की रचना की थी जब वे जहाज से इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका यात्रा कर रहे थे तब, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 1947 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और यहाँ से प्रश्न कई बार पूछा जाता है, ठीक है। तो ये राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और इनका संविधान सभा के संविधान का जो निर्माण हुआ था उसमें अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। झंडा समिति के सदस्य कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये भी आपको याद रखना है मेरे भाई। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है कि गांधी जी किस कानून को काला कानून कहा था? तो गांधी जी किस कानून को काला कानून कहे थे? तो रॉलेट एक्ट को कहे थे, ठीक है मेरे भाई। एकदम क्लास में सभी बने रहिए, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, एकदम सेलेक्टेड प्रश्न है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में जब क्रिप्स मिशन आया उस समय भारत का वायसराय कौन था? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एकदम स्टार डाल लीजिए इस प्रश्न पे, कहीं एग्जाम में ना आ जाए। लॉर्ड लिनलिथगो, ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के रचनाकार कौन है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? तो इकबाल, ठीक है, इसका राइट आंसर इकबाल। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है कि दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक कानून का विरोध किया था? ये भी प्रश्न पूछा गया है आपके एग्जाम में मेरे भाई। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर क्या हो जाएगा? 135 किमी, ठीक है, इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है कि गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? तो कौन सा वो गोलमेज सम्मेलन था मेरे भाई? तो इसका राइट आंसर हो जाता है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न होता है, कई बार एग्जाम में आपके पूछा गया है, स्टार डाल लेना। नेक्स्ट प्रश्न है कि साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष हुआ था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष हुआ था? तो 1928 में हुआ था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं।
देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है कि कायदे आजम किसे कहा जाता है। मेरे भाई, कायदे आजम किसे कहा जाता है? तो मोहम्मद अली जिन्ना को कहा जाता है। आप लोग घबराइए मत, कल मैं आपको ऑप्शन वाला ही प्रश्न लेकर आऊँगा। बस आप जो प्रश्न लेकर आए हो इस क्लास को देख लीजिए शुरू से अंत तक, क्योंकि सारे प्रश्न आपके लूसेंट के जितने भी प्रश्न हैं सारे प्रश्न को हमने छाँट-छाँट कर आप सबों को बीच लाया है, इम्पोर्टेंट प्रश्न, ठीक है? तो इस सेशन को आप लोग शुरू से अंत तक जरूर देखिए, आपके एग्जाम में बहुत ही फायदा होगा मेरे भाई, मेरे विश्वास कीजिए। नेक्स्ट प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बने। तो स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन बने? तो सी राजगोपालाचारी, ठीक है। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है। भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? तो माउंटबेटन योजना के तहत, ठीक है, माउंटबेटन योजना के तहत। और आप सभी बताइए कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो रेखा है उस रेखा को किस नाम से जाना जाता है? आप सभी कमेंट कीजिए जरा और कमेंट करके नाम बताइए तो सभी लोग। देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बने। तो सी राजगोपालाचारी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं मेरे भाई। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न क्या है? जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश दिया था। किसने दिया था? जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? तो R.H. डायल ने दिया था, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था मेरे भाई? तो सुभाष चंद्र बोस ने कहे थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राम प्रसाद बिस्मिल। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 23 फरवरी 1946 को रॉयल इंडियन नेवी के विरोधियों को आत्मसमर्पण के लिए राजी किया। किसने किया? ये भी प्रश्न पूछा जाता है आपके एग्जाम में। तो ये वल्लभ भाई पटेल एवं मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए मेरे भाई, नेक्स्ट प्रश्न है कि असहयोग आंदोलन को क्यों निलंबित किया गया? तो असहयोग आंदोलन को क्यों निलंबित किया गया मेरे भाई? तो चौरी चौरा में हुई हिंसा घटना के कारण इसे क्या किया गया? निलंबित किया गया, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट ये भी प्रश्न हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है गांधी इरविन समझौता किससे संबंधित है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे भाई। गांधी इरविन समझौता किससे संबंधित है? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन से है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न देशबंधु की उपाधि संबंधित है। तो देशबंधु के नाम से किसे जाना जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट सभी बताएंगे मेरे भाई। इसका राइट आंसर चित्तरंजन दास, ठीक है, चित्तरंजन दास को, ठीक है मेरे भाई। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चित्तरंजन दास। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया? कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया? तो इसका राइट आंसर 1942 में, ठीक है, 1942। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न अलीपुर बम कांड में अरविंद घोष का बचाव किस वकील ने किया था? ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है मेरे भाई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा CR दास ने, ठीक है, इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है कि 1904 में क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत संगठित किया गया था। तो कहाँ किया गया था? तो महाराष्ट्र में, ठीक है, इसका राइट आंसर महाराष्ट्र हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न 1907 के कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो 1907 के कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो डॉक्टर रास बिहारी बोस ने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अभिनव भारत नामक अंग्रेज विरोधी संगठन की स्थापना की गई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा BD स्वाकर द्वारा, ठीक है, इसका राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है शेरे पंजाब किसका उपनाम है? इसका राइट आंसर आप सभी बताएंगे। शेरे पंजाब किसका उपनाम है? तो लाला लाजपत राय। महाराष्ट्र में गणपति उत्सव आरंभ करने का श्रेय किसको जाता है? तो बाल गंगाधर तिलक को जाता है, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न क्या है मेरे भाई? नेक्स्ट प्रश्न है कि आंधा युग के लेखक कौन है? तो आंधा युग के लेखक हैं धर्मवीर भारती। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं मेरे भाई। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत को प्रथम नोबेल पुरस्कार किस विषय के लिए दिया गया था? तो साहित्य के लिए दिया गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं।
देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है कि वायु से हल्की गैस है, तो वायु से हल्की गैस कौन हो जाएगी? अमोनिया। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है, किस पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं होता है? ठीक है, लेकिन क्या नहीं होता है? फल नहीं होता है। इसका राइट आंसर आप सभी बताएंगे, फल नहीं होता है, तो इसका राइट आंसर साइकस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो बीट है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि माइकल एंजेलो वायरस है, तो ये एक कंप्यूटर वायरस है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है कि भुवाई किस राज्य का लोक नृत्य है मेरे भाई? तो भुवाई जो है किस राज्य का लोक नृत्य है? तो राजस्थान का है। नेक्स्ट प्रश्न है कि जागोई नृत्य किस राज्य का नृत्य है? तो जागोई नृत्य जो है किस राज्य का है? तो मणिपुर का है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है कि एल मिस्ट्री ज्वालामुखी किस देश में है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो पेरू में है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि मोनालोवा कैसा ज्वालामुखी है? मोनालोवा कैसा ज्वालामुखी है? तो मृत ज्वालामुखी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है कि काल्डेरा संबंधित है। इसका राइट आंसर आप सभी बताएंगे, काल्डेरा संबंधित है तो ज्वालामुखी से। नेक्स्ट प्रश्न है कि फोसा मैग्मा है एक, तो ज्वालामुखी है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं मेरे भाई। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है कि भूकंप तरंगे सर्वाधिक क्षति पहुंचाती है, तो दीर्घ पृष्ठीय। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कौन से घटना धरातल पर नहीं घटित होती है? तो ये सुनामी। नेक्स्ट प्रश्न क्या है मेरे भाई? देखिए नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में सिक्के जारी करने के लिए कौन अधिकृत है? तो वित्त मंत्रालय। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में ट्रेजरी बिल बेचे जाते हैं, किसके द्वारा बेचे जाते हैं? तो आरबीआई द्वारा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं मेरे भाई। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है कि सरकार अर्थोपाय ऋण लेती है, किससे लेती है? तो आरबीआई से। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि वॉल स्ट्रीट कि इसका नाम है? तो न्यूयॉर्क का स्टॉक एक्सचेंज का नाम है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे भाई, कई बार एग्जाम में ये भी पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर 1949। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि सस्ती मुद्रा का अर्थ है? तो सस्ती मुद्रा का अर्थ क्या हो जाता है? तो ब्याज की दर। ठीक है, इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए मेरे भाई, नेक्स्ट प्रश्न है कि निक्की है, तो निक्की क्या है? टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज का शेयर मूल्य सूचांक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट प्रश्न है 2007 में यूटीआई बैंक का नाम बदल कर क्या रखा गया? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक्सिस बैंक रखा गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, आपका नेक्स्ट प्रश्न है एलआईसी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1956 में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है दलाल स्ट्रीट कहाँ स्थित है मेरे भाई? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मुंबई में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है भारत के किस राज्य में कोई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नहीं है? तो दोस्तों, ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपके एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, तो सिक्किम और गोवा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि नाबार्ड संबंधित है, तो नाबार्ड संबंधित क्या है? तो राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है कि राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा छठी पंचवर्षीय योजना में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लखनऊ में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय स्टेट बैंक का देश में पहला तैरता हुआ एटीएम कहाँ स्थापित हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोची। नेक्स्ट प्रश्न है ग्रामीण विकास के लिए ऋण प्रदान करने वाला नाबार्ड है एक बैंक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा जाता है? तो दोस्तों, भारतीय क्रांति की जननी मैडम भीखाजी रुस्तम कामा को कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि गंगाधर तिलक द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका कौन थी? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? केसरी। नेक्स्ट प्रश्न क्या है मेरे भाई? नेक्स्ट प्रश्न है कि स्वराज मेरा जन्म अधिकार है और उसे मैं लेकर रहूंगा, यह किसने कहा था? तो बाल गंगाधर तिलक कहे थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में
गर्म दलीय आंदोलन का पिता किसे कहा जाता है? तो ये हो जाते हैं बाल गंगाधर तिलक को ही कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र की बैठक में कितने प्रतिनिधि भाग लिए थे? तो 72 प्रतिनिधि भाग लिए थे। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है भारत में लॉर्ड कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की थी? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने किए थे। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो WC बनर्जी थे। ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है कि दादा भाई नौरोजी ने 1866 ईस्वी में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कहाँ किए थे? तो लंदन में किए थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया? तो लॉर्ड कर्जन ने किया। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन का अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों, बनारस के अधिवेशन का अध्यक्ष कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न, ए नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सुरेंद्र नाथ बनर्जी लिखे हैं। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय संघ के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों, भारतीय संघ के संस्थापक कौन थे? तो सत्येंद्र नाथ बनर्जी ही थे। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं मेरे भाई। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 किस वायसराय के काल में पारित किया गया था? तो लॉर्ड कर्जन के। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय सिविल सेवा में चुने गए पहले भारतीय का नाम क्या था? तो सत्येंद्र नाथ टैगोर ही था। ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में? तो मुंबई में। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है कि कांग्रेस नेताओं में किसको भारत का महान वेद व्यक्ति कहा गया है? तो दादा भाई नौरोजी को कहा गया है। ठीक है। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है कि 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? तो किसने बनाया था? तो लॉर्ड कैनिंग ने बनाया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। मेरठ में विद्रोह आरंभ हुआ कब हुआ? तो 10 मई 1857 को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है कि 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन थे? तो लॉर्ड पम्पस्टन। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, 1857 में जगदीशपुर के राजा कौन थे? तो कुंवर सिंह थे। ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न क्या है? यहाँ से कुछ प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन है? तो आत्माराम पांडुरंगा। नेक्स्ट है रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था? तो स्वामी विवेकानंद जी ने। नेक्स्ट प्रश्न है सत्यशोधक समाज का संस्थापक कौन है? तो ज्योतिबा फुले। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कब बनी? तो 1917 में। ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न क्या है मेरे भाई कि शुक्र शुक्र को क्या क्या, यहाँ से देख लीजिए, बहुत ही प्रश्न आपके एग्जाम में बनाता है और आपके एग्जाम में कई प्रश्न यहाँ से बन जाता है। तो शुक्र, पृथ्वी की बहन किसे कहा जाता है? तो शुक्र को ही कहा जाता है। शाम का तारा किसे कहा जाता है? तो शुक्र को कहा जाता है। सबसे चमकीला ग्रह किसे कहा जाता है? तो शुक्र को कहा जाता है। सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह किसे कहा जाता है? तो शुक्र को ही कहा जाता है। पृथ्वी का सर्वाधिक निकट कौन है? तो शुक्र है। भोर का तारा किसे कहा जाता है? तो शुक्र को कहा जाता है। सौंदर्य का देवता किसे कहा जाता है? तो शुक्र को कहा जाता है। तो आप देख सकते हैं शुक्र से आपका कितना प्रश्न बन सकता है। ये सारे प्रश्न आप सबके लिए इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। और लगभग आज हम लोगों ने कितना स्लाइड था? तो 70 स्लाइड था। ठीक है। और 70 स्लाइड में कम से कम 2-2 प्रश्न था, यानी कि टोटल आज हम लोगों ने कम से कम 140 प्रश्न को कवर किया है, जो कि आपके एग्जाम के व्यू से सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं। आप लोग इस वीडियो को एक बार और देख लीजिएगा ताकि आपका सारा आंसर कंफर्म हो जाए। ठीक है। तो दोस्तों, आज का क्लास आप सबको कैसा लगा आप सभी कमेंट करके जरूर बताइए मेरे भाई। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है। बेल आइकन दबाकर ऑल प्रेस कर दीजिए ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और दोस्तों, ये क्लास डेली आपको सुबह 7:30 में होता है। ठीक है मेरे भाई। तो आप लोग डेली अपने टाइम पे आ जाइए और फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट सेशन में और नए प्रश्नों के साथ।
और अधिक से अधिक प्रश्न लेकर आएँगे आप सबों के बीच, तो आप भी अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होइएगा। तो फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।